सबका हो गया? क्वेश्चन नंबर नो 2, भैया। सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे ऊपर वाला किया था। जो भी अभी आए हैं, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया जाने से पहले, ये दूसरा भैया क्वेश्चन ये आपको कॉपी डाउन करना करना है। है। दूसरा क्वेश्चन करना है उसी तरह से। ओके भैया। तो वो कॉपी डाउन से अच्छा होता है। कॉपी डाउन में आप बस छापते हैं, ओके भैया। इसमें आप डन भैया। देख देख के छापते हैं कि कैसा करना, कैसे किया था भैया ने, कैसा मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड। जिनका भी हो गया आंसर -30 आ रहा है, जिसका हो गया आपको चेक करना है आपका यस भैया। आंसर। वेरी गुड। आंसर -30 आना चाहिए। और ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं, आप इनको होमवर्क की तरह समझ सकते हैं। ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3, 4, 5, तो इनमें से जितने भी आप करना चाहें, 1, 2, उतने सारे करने की जरूरत नहीं है। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, तो अब क्या हम बी पे आए या किसी को और समय चाहिए सेकंड के लिए? 1 और मिनट चाहिए कि आ गया हूँ मैं बी पे? भैया थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो 1 और मिनट देता हूँ आप यस लोगों को भैया मैं। थोड़ा टाइम चाहिए। यस यस, 1 मिनट और दिया, फटाफट कर लीजिए इसको। डन भैया। वेरी गुड। ओके, तो क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? यस भैया डन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ बी टाइप। तो बी टाइप में कैसा पूछेगा कि द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 10,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। तो 10,000 और 2,000 में फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस कौन सा है? प्लीज रेज योर हैंड। यस पीयूष। भैया फर्स्ट टर्म 10,000 है और वेरी कॉमन गुड, डिफरेंस 2,000 है। वेरी गुड। तो ये बहुत इजी होता है पता करना। जिस सीक्वेंस में लिखा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उसी सीक्वेंस में नंबर भी देखना है आपको। फर्स्ट टर्म पहले लिखा है तो पहला नंबर आपका फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस बाद में लिखा है तो सेकंड नंबर आपका कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। अगर आपको ए और डी बता दिया है तो शुरू के 12 नंबर का सम निकालो। तो यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों आपको? एस 12। 12 निकालना है, एस एन निकालना है और एन की वैल्यू होगी 12। 12। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों? पहले गिवन लिखेंगे हमेशा। इज वेरी गुड। गिवन में आपका ए है। ए कितना है बच्चों? 10,000। वेरी गुड। और डी कितना दिया है बच्चों?
T and 2000. 2000, वेरी गुड। यहाँ डी निकालने की जरूरत नहीं है, डी आपको पहले से बता दिया। और यहाँ पे आपसे पूछा है S12, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ये निकालने के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है SN, कोई बताएगा हाथ पर करके SN का फॉर्मूला? बस पीयूष का हाथ ऊपर दिख रहा है मुझे। विवेक, लक्ष्मी बताओ। N upon 2 N/2, वेरी गुड। bracket हाँ, 2a 2a plus प्लस n minus 1 -1 इंटू t. डी, वेरी गुड। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, आपको N भी पता है, A भी पता है और D भी पता है, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है S12, 12/2, 2 इंटू ए कितना है बच्चों? 10,000 प्लस n है 12 -1 और d है आपका 2000। बस हो गया सॉल्व। इजी क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब 12/2 कितना होता है बच्चों? 6. 6, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6/1 6 होता है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 10,000, 10,000 का दुगना 20,000 20,000, सिंपल। प्लस 12 माइनस 1 11 11 इंटू 2000। ओके, अब इस जगह करते हैं S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 20,000 प्लस 11 इंटू 2000, कितना होगा बच्चों? 11 2 ज़ा 22 22 और कितने जीरो हैं? 3 जीरो, ठीक है। तो 11 इंटू 2000 इज 22,000। अब 20,000 प्लस 22,000 कितना हो जाएगा बच्चों? 42,000, वेरी गुड। 1 2 3, 42,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करो। 6 2 ज़ा 12 का 2 बैलेंस 1, 4 6 4 ज़ा 24 24 प्लस 1 25, 2 5 25 25,000, मतलब 2,52,000 हो जाएगा सम। 2,52,000 S12 का। सबको समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन है ये? यहाँ पे तो आपको डी भी निकालने की जरूरत नहीं थी। तो क्या इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप लोग फटाफट? सेम स्टेप, सब कुछ सेम। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। Yes. स्टार्ट सॉल्विंग।
एवरीवन हैज टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। 1 में क्या था, आपको एपी गिवन था तो बस डी निकालना पड़ा था आपको, और यहाँ पे वो भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी भी आपको पहले से ही गिवन था। भैया वो 527 है या फिर S27 है? S27 है। फाइंड 527 निकालने का क्या मतलब होगा, तुम बताओ, कुछ लॉजिक बनेगा उसका? वही तो कब से सर खुजा रहा भैया, ये पूछ आपसे S27 डन भैया। डन भैया। वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट। इस क्वेश्चन में आपका ए और डी की वैल्यू क्या क्या है? A6, वेरी गुड, D3, वेरी गुड, D3। और रेज हैंड रेज करना। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू यस लक्ष्मी, 27, वेरी गुड। 27 टर्म्स को ऐड करना। ओके, तो सबका हो गया, 4 मिनट हो गए हैं हमारे। आगे बढ़े, किसी को टाइम चाहिए और? यस भैया थोड़ा सा। ओके, एक लास्ट मिनट दे लीजिए। अब सबका आंसर 1215 आना चाहिए। यस भैया राइट है। ओके, टाइम अप। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी टाइप पे। सब लोग रेडी है सी टाइप के लिए? यस भैया। ओके, तो सी टाइप में क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब हमें निकालना है क्या? फर्स्ट 10 टर्म्स। तो क्या बोलेंगे उसे? एस, S10। वेरी गुड, हमें S10 निकालना है यहाँ पे। इफ द फर्स्ट टर्म इज 1, पहला टर्म पता है, एंड द लास्ट टर्म इज 19। यहाँ पे हमें पहला और लास्ट टर्म दिया है, तो क्या हमें ये वाला फॉर्मूला आता है सम निकालने का जिसमें पहला और लास्ट टर्म दिया हो? याद है हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था एक, जहां पे हमने बोला था लास्ट टर्म दिया होगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है फर्स्ट टर्म यानी कि ए। ए कितना है बच्चों? 1, 1 1।
लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं एल। हाँ, लास्ट टर्म कितना है हमारा? 19 19। और हमें ढूंढना क्या है? फर्स्ट 10 मतलब एस 10 निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें एक फॉर्मूला पता है बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट ए प्लस एल। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? यस भैया। हम लास्ट टर्म पता हो तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यूज करते हैं। एस 10 कितना हो जाएगा? एन बाई टू, यानी कि 10 बाई टू ब्रैकेट ए 1 प्लस लास्ट टर्म 19। 10 by 2 is 5. 1 plus 19 is 20. 20 into 5. तो आपका सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो जाएगा बच्चों? 100. 100. इजी क्वेश्चन। यस भैया। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, जब आपको लास्ट टर्म पता रहता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। सेम स्टेप, एवरीथिंग सेम। सेम मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये एक एक मार्क्स के लिए आते हैं। When you are done, you can unmute and say done भैया।
Done everyone? Hello? Done everyone? Yes. Yes, भैया. ओके, तो अब अगले पार्ट पे चले. किसी को डाउट है क्या? सबका आंसर आया? 400 आया भैया. Yes भैया yes. नहीं आया क्या? भैया भैया आया 400 ही आया. क्या बोल रहे हो? 400 आंसर है. किसी का नहीं आया क्या? भैया वो बहुत इजी था. खाली फॉर्मूले में पुट बिल्कुल. करना है, कुछ भी नहीं था. आपका भैया 8 into ए है 5 और आपका लास्ट टर्म था 45. ठीक है, आपको निकालना था एस 16. तो 16/2 और ए यानी 5 प्लस एल यानी 45. ठीक है, 16/2 होता है 2 8 सा 16 8 और ये हो जाएगा 50. ठीक है, 50 इंटू 8 कितना होगा बच्चों? 400. 400. 400. डन. तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए शुरू से जो देखे ना हमने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती चली जाएगी. जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, बी वाला. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो आपको नेचुरल नंबर्स तो पता है और शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है. अच्छा, किसी को पता है कितने नंबर्स का सम निकालना है? n numbers n नंबर्स का. तो यहाँ पे हमें एस एन ही पता करना है. ठीक है, क्योंकि कितने नंबर्स हैं वो बताया नहीं है, उसकी जगह n लिख दिया है. तो हमें n नंबर्स का ही सम पता करना है. ओके, तो हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है एपी, गिवन है सीक्वेंस. सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होगा? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा डॉट 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 चलता जाएगा नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है. अब ये सीक्वेंस देख के मैं कह सकता हूँ ये एपी है डायरेक्टली. above sequence is an AP where A is 1 and D is Tn minus 1, that is T2 minus T1, जो कि आएगा डिफरेंस 1 का 1 है और डिफरेंस 1 का आ रहा है इस सीक्वेंस में. हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है Sn. तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का. Sn इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n9 इंटू. यहाँ लास्ट टर्म क्या है वो मुझे नहीं पता. ठीक है, ओके. तो Sn निकालना है. अब हमें n की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म पता है हमें? नहीं पता. तो n को n रहने देंगे, n/2 लिख दिया. 2 इंटू a की वैल्यू पता है? Yes. yes a इज 1. देखो ऐसे केस में ना, अगर आपको n टर्म्स निकालने को बोला है तो n को n रहने देंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे जो जो पता है. हमें a पता है, a की वैल्यू पुट कर देंगे. हमें d पता है, d की वैल्यू भी पुट कर देंगे. 2a प्लस n की वैल्यू नहीं पता -1 और d की वैल्यू पता है. यस, कितनी है d की वैल्यू? 1. 1. अब सॉल्व करेंगे. Sn इज n/2. 2 इंटू 1 इज 2 प्लस
n माइनस वन इंटू वन सेम रहेगा, n माइनस वन। ओके, अब 2 माइनस वन कितना बच जाएगा? 2 माइनस वन कितना बचेगा? 1. 1। तो n प्लस वन बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। अगर किसी ने बोला कि शुरुआत के 500 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, 500 मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके 500 नेचुरल भैया वो नंबर्स को ऐड करो। सेकंड लास्ट स्टेप एक और बार समझाओ ना। कौन सा वाला स्टेप? भैया सेकंड लास्ट, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 फिर ब्रैकेट में 2 प्लस एन माइनस 1। हाँ, तो ये देखो n माइनस वन इंटू वन करना था, तो कितना होगा? n माइनस वन इंटू वन, n माइनस वन ही होगा। समझ में आया? भैया उसके नीचे जो हो रहा है वो वहां से। नीचे 2 कैसे आया ये? हम्म। 2 तो मल्टीप्लाई में है ना। देखो हाँ मतलब वो ऐसे लिखा है n बाई टू, ठीक है, ऐसे लिखा है ना। तो अब n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ऐसे n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? और n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। देखो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से करते हैं, तो n प्लस वन के नीचे क्या है? 1 है, तो ऐसे हो गया n इंटू एन प्लस वन और 2 वन ज़ा 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखेंगे प्लीज। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अभी समझ में आया कैसे किया मल्टीप्लाई? Yes. ओके, तो क्या इसी तरह से आप सेकंड वाला करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 2 2 से। 2 के बाद कौन सा आएगा? 4। तो आप सीक्वेंस लिख लेंगे खुद से, 2 4 6 8 10 12 Yes, कॉमा भैया। डॉट डॉट डॉट। तो आप ए निकाल लोगे, डी निकाल लोगे, और सेम मेथड से निकाल के दिखाओ। आपका आंसर ये आना चाहिए, एन इंटू वन प्लस एन। एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 सेम मेथड से। भैया हाँ बोलो। जो गिवन सीक्वेंस है उसमें सिर्फ 5 लिखे तो चलेगा? हाँ चलेगा, 4 लिखा तो भी चलेगा।
डन भैया। वेरी गुड, सेम आंसर आ रहा है। यस भैया। ओके, बाकियों का क्या हाल है? एवरीवन, सबका हो गया? कोई डाउट है किसी को? सेम स्टेप है, कुछ भी अंतर नहीं। भैया लास्ट के स्टेप्स में डाउट है था। यस भैया। लास्ट के स्टेप में डाउट? ठीक है, चलो मैं शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। आपका फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल एन बाई टू, टू ए। तो ए आपका है 2, यस करेक्ट, सबका 2 आ रहा है। ए यस प्लस एन माइनस 1, और डी कितना आएगा बच्चों? डी भी 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप एन बाई टू, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 को n से और 2 को 1 से। 2 इंटू एन इज 2n, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, n बाई 2। अभी 4 माइनस 2 बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस 2n। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के पास 2 है, तो क्या मैं ये 2 कॉमन ले सकता हूँ? यस। नेक्स्ट अब देखो, ऊपर कर रहा हूँ मैं, n बाई 2, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस n। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा? n इंटू 1 प्लस n। समझ में आया? भैया ऊपर जो था इससे पहले आपने जो सॉल्व किया था वहाँ का 2 नीचे कैसे नहीं आया, मतलब वो उसके साथ क्या हुआ था? वो माइनस हो गया था ना। ये 2 माइनस 1 1 बन गया था ना, ये देखो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 बन गया था। हाँ तो 2 बचा ही नहीं था उधर। भैया हाँ 2 प्लस एन अपॉन 2 में से ब्रैकेट 2 प्लस 2n में से 2 बाहर गया तो 2n भी बचता ना। तो n के नीचे भी तो 2 है ना, n के नीचे क्या 2 बढ़िया। है और n के बाजू में 2 है। देखो ऐसा आ रहा है 2n बाई 2 आ रहा है, तो ये 2 2 कट जाएगा ना अमरीश, 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है? देखो इस स्टेप के बाद तुम 2 कॉमन ले रहे हो, दोनों के पास 2 है, n बाई 2 पहले से है बाहर, ये और तुमने 2 बाहर निकाल लिया, तो इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस n। अब देखो ये हो गया 2n बाई 2, 1 प्लस n। अब एक 2 ऊपर भी है, एक 2 नीचे, 2 2 कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, क्या बचेगा? n इंटू 1 प्लस n। वही आंसर है। समझ में आ रहा है ये सबको? सबको समझ में आ रहा है?
ऐसे ही आप लोग थर्ड वाला ट्राई कर सकते हैं। भैया इस वाले में थोड़ा doubt है। जब हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो भैया सिर्फ वहाँ पे n होना चाहिए ना। क्या? भैया हमने 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया हाँ। तो अंदर तो सिर्फ n बचना चाहिए। तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने फैक्टराइजेशन में समझाई थी। अच्छा देखो, 2 इंटू 1 प्लस एन लिखा है। अब मैंने 2 कॉमन निकाला, तो जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से वही बन जाना चाहिए। समझ गया। ठीक है, ये ओके। चलो ठीक है, बाकी के मैं 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी के जो ये 3 है ये होमवर्क है, सेम तरीके से करना है और अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, यस भैया। ओके। तो चलिए अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। अभी एक ही टाइप हो पाएगा, टाइम खत्म हो गया है हमारा, तो ये बस ई टाइप कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अभी हमने ऊपर देखा था नेचुरल नंबर कैसे होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, गिवन नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे। एक मिनट, नेचुरल नंबर्स ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अबव सीक्वेंस इज एन, सेम ऊपर की इज एन एपी। अगर ये एपी है तो इसका पहला टर्म हो गया 1 और डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। T1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। ठीक है, ये पता है, डिफरेंस पता है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब हमें निकालना है S20। डायरेक्टली वी नो दैट n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब बस वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारा n कितना है बच्चों यहाँ पे, n कितना है, भाई 20। 20 है, वेरी गुड। और a कितना है, देखो 1 है, और b कितना है, 1। b 1, वेरी गुड। अब बस सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 2 मिनट तक में S20 हो जाएगा 10 2 इज 2। अच्छा ये n की बनेगी, यहाँ पे n 20। ओके, 2 प्लस और 20 ये बोलना माइनस चाहिए। 1 इज 19 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 19 प्लस 2 इज 21। 21 इंटू 10 इज 210। तो आपका सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स कितना आ गया, 210। भैया एक डाउट। हाँ बोलो। भैया ऊपर में जो हमारा एक फॉर्मूला आया था नेचुरल नंबर, डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। जो ऊपर आपने फॉर्मूला निकाला था अभी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखना है, देखो S20 कितना होगा, हाँ भैया फॉर्मूला मैंने है किया, वही आंसर आ रहा है। 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। देखो वही आंसर आएगा, 20 इंटू 21 बाई 2, 2 10 20, तो 21 इंटू 10 इज 210, वही आंसर आएगा जो फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, ओके। तो
तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप खुद से करेंगे अभी, या दूसरा न करके क्या आप चौथा करेंगे? भैया आप जो बोलो। क्लास वर्क चौथा। उसके बाद पीरियड समाप्त है। यस। ये चौथा वाला। Once you are done, you can leave the class.